नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मन की शांति। एक गांव में एक साधु रहने आया। साधु ने कठोर तपस्या कर कई सिद्धियां हासिल की थी, इसलिए साधु जल्दी ही गांव में और आजू बाजू के गांव में प्रसिद्ध हो गया। इस गांव के पड़ोसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है, हर आदमी कुछ न कुछ कमी महसूस ही करता है। इस व्यापारी को भी मन से शांति नहीं थी। मन से शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरीके के नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन किसी से भी उसे सफलता नहीं मिली थी। गांव के लोगों से साधु के बारे में काफ़ी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह साधु से जाकर मिलेगा और उससे उसकी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है सिद्धियों के बल पर वह उसे मन में शांति लाने में मदद करे। अगले दिन व्यापारी साधु जहाँ रहता था उस कुटिया के पास पहुँच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बातें साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा और यहीं रहना पड़ेगा। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहाँ पर उसे बैठना था। सूरज चढ़ते ही तेज़ धूप सेठ पर पड़ने लगी। सेठ यह देखकर हैरान था कि साधु खुद कुटिया में जाकर छाया में बैठा है और उसे धूप में बैठा रखा है। व्यापारी को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर उसी जगह पर बैठाया और उस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा यह भी बताया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु दोपहर को भूखे व्यापारी को सामने बैठाकर ही अच्छा भोजन करने लगा। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बिता दिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधु ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। इसलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहाँ से चलने की तैयारी की। व्यापारी को जाता हुआ देखकर साधु ने उसे रोका और उसे पास बुलाया। साधु ने पूछा कि वह वापस क्यों जा रहा है। व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहाँ आया था वह उसे मिला ही नहीं, इसलिए उसका वहाँ रहना व्यर्थ है। साधु ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। साधु ने कहा कि जब मैं तुम्हें धूप में बैठाकर खुद छाँव में बैठा, तब मेरे सर पर पड़ने वाली छाँव तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यह तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम नहीं समझे, तब तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने अच्छा भोजन खाया, तब भी तुम नहीं समझे कि मेरा खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिद्धियाँ से तुम्हें मन की शांति नहीं मिलने वाली। जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, नाम और रुतबा सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति भी खुद कमानी होगी। व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसने साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज़ या किसी वस्तु को पाने की आशा से आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कहीं कीमती चीज़ दे दी। उसने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से उन्हें हल कराने का रास्ता ज़रूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई भी हल नहीं निकाल सकता। हमें अपनी परेशानी को खुद ही हल करना होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।